हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिजीज़ ट्रिक, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसका ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कोई भी एग्ज़ाम हो आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है, वायरस या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जिससे आप आसानी से एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है डिजीज़ काउज्ड बाय वायरस, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी। तो उसका ट्रिक है सीपी राम। देखिए जो रेड कलर से आपका वो नाम है, बीमारी इससे होती है, और बाकी जो है वो आपको याद करने के लिए एक सेंटेंस, एक कोटेशन बनाया गया। तो ये ट्रिक है, सीपी राम को वायरल हो गया जो डीजी हैं हिमाचल इंडिया के। डीजीपी आप लोग जानते होंगे कि पुलिस विभाग में सबसे जो हाई पोस्ट होता है उस वो डीजीपी का होता है। तो सीपी राम को वायरल हो गया जो डीजी हैं हिमाचल इंडिया के। इसमें सीपी राम से ट्रिक बनेगा, डीजी से ट्रिक बनेगा, एच और आई से बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सी से सीपी राम जो है उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ये सारी बीमारी जो है वो आपको वायरस के कारण होती हैं। तो सी से आपका हो गया चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। आपका चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जो है वो किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण। पी से हो गया पोलियो, आर से रेबीज़, ए से एड्स और एम से मम्प्स एंड मिसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सीपी राम के आपके डिटेल हैं। सीपी राम में आपका चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज़, एड्स, मम्प्स एंड मिसल्स आते हैं। नेक्स्ट है डीजी है हिमाचल इंडिया के। तो वो डीजी है आपका, और एच हिमालय का एच और इंडिया का आई है। तो D4 आपका हो जाएगा डेंगू। जी से ग्वाइटर यानी जिसे हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं, तो ये भी वायरस के कारण ही होते हैं। एच है आपका हिमाचल का, तो एच से आपका हेपेटाइटिस या जॉन्डिस वो होता है। और आई इंडिया का आई है, तो आई से आपका इन्फ्लुएंजा जिसे हम लोग फ्लू बोलते हैं। तो ये सारी बीमारी जो है वो वायरस के कारण होती हैं। ट्रिक इसका आप लोग याद रखिएगा, सीपी राम को वायरल हो गया जो डीजी या डीजीपी भी आप लोग याद रख सकते हैं। डीजी है हिमाचल इंडिया के, और इसमें आपके कौन कौन से बीमारी होंगी ये भी आपको बता दिया गया है। तो सीपी राम और डीजी एच आई का क्या क्या नाम है। नेक्स्ट है डिजीज़ काउज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है। तो इसका ट्रिक है, सीपी शर्मा को एलपीजी से D3 रोग हो गया जिसे काली खांसी यानी कि वुपिंग कफ कहते हैं। सीपी शर्मा को एलपीजी गैस जो है वो से T3 रोग हो गया, यानी कि एलपीजी गैस जो है उससे कारण उन्हें D3 रोग हो गया जिससे काली खांसी या वुपिंग, काली खांसी को इंग्लिश में हम लोग वुपिंग कफ के भी नाम से कहते हैं। तो जब उन्हें एलपीजी से बीमारी हुई तो वो गए डॉक्टर से दिखाने, तो उन्हें फिर जो पर्ची कटाते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, तो उसमें जीएसटी लगा। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं आपको कि उससे इन्हें जीएसटी लगा। तो अब यहाँ सीपी है, सीपी से कौन सी बीमारी है, एलपी से कौन सी बीमारी है, DT3 से कौन सी बीमारी है, वुपिंग कफ भी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, और नेक्स्ट है जीएसटी लगा। सीपी शर्मा को एलपीजी से D3 रोग हो गया जिसे काली खांसी या वुपिंग कफ कहते हैं, जिससे उन्हें पर्ची कटवाने के बाद जीएसटी लगा। तो अब सीपी का देखते हैं हम लोग। तो डिजीज जो सीपी है, तो सी से आपका हो गया कोलेरा, पी से न्यूमोनिया। यहाँ हम लोग पी लिखते हैं लेकिन पी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग न्यूमोनिया करते हैं। तो सीपी का हो गया कोलेरा और पी से हो गया न्यूमोनिया। फिर आपका है एलपी में जी नहीं है, आपका एलपी है ओनली। तो एलपी से कौन सी बीमारी होगी, तो एल से है आपका लेप्रोसी और पी से है प्लेग। CPLP हो गया लेप्रोसी, प्लेग, और फिर क्या है आपका D3 यहाँ देखिएगा D3 रोग हो गया। तो D3 क्या है, D से हो गया आपका डिप्थीरिया, और T3 यहाँ की T जो है आपका 3 बार है इसलिए 3 लिखा गया है। तो T3 में एक आपके टेटनस हो गए, दूसरे टाइफाइड हो गए, और तीसरा जो है वो TB यानी जिसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमें खांसी होती है बहुत। तो ये T3 हो गए, CPLP DT3, कोलेरा, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, प्लेग, डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड और TB। नेक्स्ट है आपका वुपिंग कफ भी इसी के कारण होता है। वुपिंग कफ एक अपने आप में बीमारी है। और नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है
GST। तो GST वुपिंग कफ के बाद GST में कौन हो गया, तो ये एक गोनोरिया बीमारी होती है जो हमारे यूरिनरी ट्रैक में होती है, यूरिनरी पाथ में होने वाली एक बीमारी है। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सिफिलिस भी जो है वो हमारे यूरिनरी पाथ में ही होता है। और T से आपका हो गया ट्रैकोमा, जो हमारे आइज़ में, हमारे नेत्र में होते हैं। तो ये आपके जितने भी बीमारी हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले होते हैं। CP शर्मा को LPG से D3 रोग हो गया, जिसे काली खांसी वुपिंग कफ कहते हैं। और नेक्स्ट है GST। तो इसमें सारे जितने भी हैं आपको बता दिया गया। ये इसमें भी आपके रेड कलर से जो है वो एक ट्रिक है, इससे होने वाली बीमारी है। तो आई होप आपको ये एग्ज़ाम में आसानी से हेल्प करेगा। अगर ये सारे डिजीज़ से होने वाले जो ऑप्शन रहेंगे तो आप उसे आसानी से टिक कर सकते हैं, जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अब डिजीज़ काउज्ड बाई प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन है, तो दीपक में सूरज। दीपक में सूरज में आपका कौन सा DPK और M, और आपका जो दीपक जो है उसमें आपका DPK है और M है, और ये S होगा। S जो है इससे कौन सी बीमारी होती है, तो DPK-MS का हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो D से हो गया डायरिया। देखिए अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यहाँ D से आपका एक डिप्थीरिया भी है। तो डिप्थीरिया जो है वो किसके, बैक्टीरिया के कारण होता है, याद रखिएगा। और जो आपका प्रोटोजोआ में है D, वो होता है डायरिया। प्रोटोजोआ के कारण डायरिया होता है। नेक्स्ट है आपका P से पायरिया, जो हमारे दांतों में होते हैं। K से आपका हो गया कालाजार, M से हो गया मलेरिया, और ये S आपका रेड होगा, S और बाकी ब्लू होंगे। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो S से आपका हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि दीपक में सूरज। तो ये हो गया डायरिया, पायरिया, कालाजार, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। ये सारी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ काउज्ड बाई फंगस। डिजीज़ काउज्ड बाई फंगस, तो ये इसका है ट्रिक सबर, ठीक है। तो सब्र से आपका कौन कौन से याद रखिएगा, कि इसे हम लोग सब्र बोलते हैं, या सब्र जो भी आप जैसे भी याद करें। तो फंगस का ट्रिक जो है वो है सब्र। तो S for आपका क्या होता है, स्केबीज, जिसमें हमारे स्किन में इचिंग होती है। इचिंग का मतलब होता है खुजली। तो स्केबीज में हमारे स्किन में इचिंग होती है। तो S for आपका हो गया स्केबीज। नेक्स्ट है A for आपका हो गया अस्थमा। अस्थमा जो है वो फंगस के कारण ही होती है। नेक्स्ट है B, जिसे हम लोग बोलते हैं बाल्डनेस। बाल्डनेस में हमारे जो बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गिरने लगते हैं। हेयर फॉल को हम लोग बाल्डनेस के नाम से भी जानते हैं। तो B से आपका हो गया बाल्डनेस। A है आपका एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट में क्या हो गया, क्रैकिंग ऑफ फुट, यानी कि पैर जो है वो हमारे फटने लगते हैं, वो क्रैक करने लगते हैं। तो ये भी आपका फंगस से होने वाली बीमारी है। और लास्ट है R से आपका होता है रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म यानी कि हमारे बॉडी में रेड स्पॉट हो जाते हैं, तो उसे हम लोग रिंग वॉर्म बोलते हैं। तो ये भी फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। तो ये सारे आपके फंगस से, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया और वायरस, जितने आपके इम्पॉर्टेंट इससे होने वाली बीमारी है उसका डिटेल इस वीडियो में दिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी भी आपको जो हमारे वीडियो है उसका PDF चाहिए, तो आप मुझे द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास पे मैसेज कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं ली जाएगी। ये फ्री PDF आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है द SSVM कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।